हम लोग का हर वर्ष के बाद ही हम लोग इस साल भी स्थापना दिवस अपने पार्टी का मना रहे हैं पूरे धूमधाम से। और हमारे माननीय हम लोग के गार्जियन श्री पशुपति कुमार पारस जी, सब केंद्रीय मंत्री, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पूरे दिल से मनाते हैं। भाई की सच्ची श्रद्धांजलि और उसके साथ अपने पार्टी का भी स्थापना दिवस से लेके सब जो है दिल से वो करते हैं। और जिसका उनको मिलता भी है, पूरे लोग बिहार से आते हैं। अगले साल भी 50,000 लोग कम से कम आए थे। इस साल भी पूरी भीड़ रहेगी, सब जगह से लोग आते हैं, सब में जज्बा है। कहाँ पर उसका हम लोग का भी इस बार हम लोग का रविंद्र भवन में है, वही हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। सर अपना परिचय बताइए। मैं मैं परवेज अहमद खान, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। वाला उनको 1 लाख रुपये देंगे। शराब बेचने वाले को 1 लाख रुपए पूंजी दे रहे हैं क्या? हाँ, पूंजी दे रहे हैं। अच्छा, तो क्यों? मान शराब बेचना छोड़ दीजिए, हम 1 लाख रुपये पूंजी कीजिए। मतलब शराब पीना छोड़ दीजिए, 1 लाख? नहीं, शराब बेचने वालों को देंगे। मतलब जो नहीं क्या कहा जाता है, जो बेचना छोड़ देगा तो रोजगार देंगे, उससे बेहतर है। सर वहाँ जो बेचने, जो पीने वाला को नहीं पकड़ना है, जो बेचने वाला नहीं पकड़ना, जो दारू का आती है उसको पकड़ना है, और जो बेचते हैं उसको 1 लाख रुपया देंगे। अच्छा, तो रोजगार रहेगा तो आज रोजगार नहीं है तब ना, मान लिया जो है वो तो पार्ट ऑफ हिस्सा है नीतीश जी। दारू बेचने वाले पार्ट ऑफ हिस्सा। आपको शुरुआत में याद होगा कि नीतीश जी गांव गांव दारू बेचवाए, गांव गांव दारू बेचवाए, उससे उन्होंने पैसा अच्छा उपार्जन कर दिया। और उपार्जन करके जो भी विकास और जो भी व्यवस्था उन्होंने किया, मात्र पीएम बनने के लिए, मात्र पीएम की कुर्सी के लिए उन्होंने बिहार में क्या कहा जाता है, एक किया कि हम दारू बंदी कर देंगे तो मेरा पूरे देश में नाम हो जाएगा और सब लोग आकर्षित हो गए। जबकि उससे ज्यादा दारू बिक रहा है, उससे ज्यादा आज के दारू बिक रहा है। और एक तरफ उन्होंने कह दिया कि पीएम मटेरियल के लिए वो दारूबंदी कर दिए, और दूसरी तरफ उन्होंने कर क्या दिया है, उसके माध्यम से सारे माफिया लोग से और प्रशासन के माध्यम से टोटल एक अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं अपने पार्टी में कि हम अपने पार्टी को पूरे देश में लड़ाए और पीएम की कुर्सी ले। तो देश को तो देश के जो बिहार है, मतलब बिहारी बेचारे को उन्होंने तब पूरी तरह तस्त कर दिया। दारू नहीं है, अच्छे अच्छे लोग को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी का छलावा है, और जो भी है उन्होंने दारूबंदी किया। एक बार आपने तो दारू पूरा बिकवा दिया, लोग ड्रग की तरह दारू पिए। और आज के डेट में क्या हो रहा है, कहते थे कि हाँ गरीब गुरुआ नहीं पिएगा, आज 100 का दारू 400-500 में, वो अपने बच्चे को क्या लेके जाएगा, जो भी है। उसके बाद नकली दारू, जिससे आए दिन घटना हो रहा है, और सारे इसकी जो भी पदाधिकारी है पुलिस। देखा जाए बिहार में दारू बंद है और दारू बेचा रहा है, तो दारू बंदी किए हैं, दारू बिहार में कहाँ से आ रहा है? और बताइए ना, सब अभी सरकार ना ही है, सारे तरफ कहते हैं कि जिसके यहाँ दारू पकड़ाएगा तो उसको केस मुकदमा होगा। तो नीतीश जी इस देश के, मतलब इस बिहार के चीफ मिनिस्टर है, और समझिए राजा तो वही हुए, तो सारा बिहार उनका घर है, तो उन पर ना कार्रवाई होना चाहिए या मुकदमा होना चाहिए। गरीब गुरुआ जिसके यहाँ दारू मिल जाए, शीशी मिल जाए, उस पर कार्रवाई हो जा रहा है। शीशा के बारे में बोलते हैं, बहुत जगह देखा जाए सरकारी स्कूल के बच्चे लोग वहाँ पर 2 मास्टर है, पढ़ाई नहीं होती, त्रास करते हैं। शिक्षा के भी है, तो आप मुखिया वाला तो बिना इसमें बिना डिग्री का आपने बहाली कर दिया। एक तो नीचे से शिक्षा तंत्र समाप्त हो गया। आखिर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो समझेंगे कैसे कि नीतीश जी क्या कर रहे हैं। नीतीश जी क्या कर रहे हैं, ये लोग जब शिक्षित नहीं होंगे तो नहीं समझेंगे। तो शिक्षा को तो त्रस्त कर रहे हैं, और शिक्षा माफिया कर दिए, दारू माफिया, शिक्षा माफिया। आज के गरीब गुरुआ का जो है ऐसा स्थिति हो जाएगा
कि लोग पढ़ाना मुश्किल है, पैसे लोग के पास नहीं है, बेकारी है। पटने में अभी कोविड में जितना आप देखिए, वकील कितने लोग वकालत छोड़ के घर चले गए, उनका बाल बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। यहाँ ये स्थिति हो, कहाँ भी आप जो है शिक्षा माध्यम को फिक्स नहीं दे पाए। आप अपने जो है, आप पहले होता था, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस टाइम में यूपीएससी एग्जाम होता था, यूपीएससी एग्जाम होता था, उसके बाद टीचर हाई स्कूल के आते थे, जो भी हो, तो आते थे यूपीएससी के माध्यम से, तो अच्छी शिक्षा देते थे, तो लोग उसी से तो पढ़ के निकलते थे, कोई डीएम होते थे, कोई एसपी बनते थे, कुछ बनते थे। आप तो उस तंत्र को ही समाप्त कर दिया, उस तंत्र को ही समाप्त कर दिया, न शिक्षा पर ध्यान है, आप बहाली नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं आप यूपीएससी माध्यम से, जितने हाई स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, 2 से 3 टीचर, यही तो मतलब आज की 17 बरस 18 बरस तो हो गया नीतीश जी को। अब उनको है कि अब एक 8वां पास आदमी के जिम में, 8वां पास आदमी के जिम में बिहार देखे वो पलायन के फेर में है। नए जनरेशन जब खुदे शिक्षित नहीं है तेजस्वी जी, तो उस शिक्षा पर क्या ध्यान देंगे। क्राइम भी देखा जाए आजकल, क्राइम अब वहां पुलिस भी लगी हुई है दारू में, पुलिस जो भी है दारू मल्य, क्राइम भी हो रहा है वहां पर, वादी घूमना है, कोई पुलिस भी नहीं कुछ। अरे पुलिस के पास भी कम रुपया हो गया। आप दारू बंदी के बाद दारूबाज से 60 कार करके गाड़ी ले जाके इसमें पुलिस भी तंत्र है, और एक मोटा पैसा जाता है पार्टी ऑफिस जदयू में, तब ना ये हो रहा है। और आप धारा 353 का भी लीजिए, देखा जाए कुछ दिन पहले आरजेडी के बगल में बिहार पुलिस के आदमी दारू पिए, तो उनको वहां पर कबरसुल पुलिस पकड़ कर ले गए। तो बिहार पुलिस के आदमी आरजेडी के पास दारू, तो बोला है मेरा राज है, कोई नहीं कुछ पकड़ेगा। आरजेडी के बिहार पुलिस आरजेडी ऑफिस के पास, हाँ बिहार पुलिस। अरे भाई तू इज्जत बचाया गया है ना, दारू पीने के बाद आउट हो रहा था, वहां गाली गलौज कर रहा था, तो मजबूरी, वो तो जनता को दिखाने के लिए वहां एकदम पॉश एरिया, सब तरह के लोग आते जाते हैं, तो दिखावे के लिए उसको जेल भेज दिया गया। आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद जेल चला गया, ओवर ड्रिंक के बाद। अब समझिए आरजेडी कार्यालय के बाद जो दारूबाज सिपाही है, तो इसका मतलब आरजेडी ऑफिस में ना था दारू, कहाँ था। आरजेडी ऑफिस में सुविधा से मिल गया कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लोग देखा कि हाँ कि देखा इन लोग को भी मजबूरी है कि भाई जेल भेज देना जरूरी है, नहीं तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि हम दारूबंदी के साथ नीतीश जी है नहीं। देखा जाए तेजस्वी जी स्वास्थ्य विभाग में बहुत यहाँ जितने डॉक्टर का लिस्ट निकाले हैं, जो नहीं काम को उनको लिस्ट निकाला है। देखिए सारा तंत्र जो है ना, उनका सारा तंत्र जो है नीतीश जी का फेल हो चुका है। जैसे कि तेजस्वी जी कितने मंत्रालय, आरडब्ल्यूडी, भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है आरडब्ल्यूडी में, समझे, भ्रष्टाचार अभी 5 करोड़ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। देखिए वहां कोई जो है मतलब पूरा सेटिंग के अनुसार इतना ज्यादा सारे इंजीनियर का जांच हो तो उससे बिहार का विकास हो जाएगा, इंडस्ट्रीज खुद जाएगा। सबसे भ्रष्टाचार तो आरडब्ल्यूडी में, आरडब्ल्यूडी के माध्यम से नीतीश जी जब से सरकार में है तब से आरडब्ल्यूडी को से उन्होंने अच्छी उगाई की है, अच्छी उगाई करके सरकार को कभी दिए नहीं। पहली बार इनको बिहार छोड़ना है तो सरकार को दिए था, आरडब्ल्यूडी दी थी तेजस्वी जी को। तो भ्रष्टाचार इतना है कि अब तेजस्वी जी के यहाँ एगो हम देखे थे यूट्यूब पर कि सारे मंत्री और एमएलए कह रहे थे कि पदाधिकारी मेरी बात नहीं सुन। देखा जा रहा है चिराग पासवान ने बीजेपी के चुनाव में बहुत प्रचार किए, क्या लगता है बीजेपी में चिराग पासवान मंत्री के लिए? एक बात जानते हैं, चिराग पासवान पहले जो है चिराग पासवान खुद 12th पास है, जानते हैं कि नहीं? खुद ही चिराग पासवान 12th पास है। उनकी शिक्षा दीक्षा तेजस्वी एक दूसरे के पूरक है। और तो समझिए जो 12th पास है, तो अब जैसे कि फिल्मी दुनिया में गए, फिल्मी दुनिया में भी फेल कर गए ना, तो अब राजनीति में भी वो अपना दौड़ रहे हैं। अब जितने लोग हैं दौड़ रहे हैं, फिर उसमें भी फेल करेंगे, 24 में चुनाव हार जाएंगे, फेल कर जाएंगे। चाचा आज नेता बने तो चाचा का ही देने,
चिराग पासवान नेता बने तो हमारे चचा का ही दे, उनके पिताजी तो टोटल जिम्मे बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही था, उन्हीं से सब कुछ होता था। क्या आप लोग जान रहे हैं कि मतलब जो भी है हम लोग के स्वर्गीय रामविलास जी टोटल जिम्मे और जिम्मेवारी पशुपति जी को दिए हुए थे, और नेता कैसे बनना है उसमें बहुत बड़ा योगदान है चिराग जी को बनाने में पशुपति जी का बहुत बड़ा योगदान है। और बाप और चचा में बहुत फर्क नहीं होता है। अब समझिए कि आप चचा को हराने में लगे हुए हैं, तब समझिए चचा से बड़ा नेता बनने की किसको डैमेज करना है, तो चचा को करना है। तो जो मानसिकता जो परिवार को नहीं लेके चल सकता है वो कहां से कितना दूर आगे चलेगा, ये बताइए। धारा 353 का पूछिए। धारा 353 के लिए तो सब पार्टी को आंदोलन करना। घुसखोरी का मेन जब नीतीश जी लगा दिए है और गुलामी का जब लगा दिया धारा 353। धारा 353 जो है मेन गुलामी का ही कर दिए हैं कि भाई आप जाइएगा, आपका काम नहीं होगा, मजबूरी में आप पदाधिकारी को दलाल के माध्यम से रुपया दीजिएगा, मुंह मांगा दीजिएगा, तो आप तो गुलाम तो हो ही गए हैं ना, गुलाम कर रहे हैं, इसके लिए आंदोलन होगा। और कुछ भी आप नहीं कीजिए, आप कुछ बोले नहीं बोले, आपको नॉन अवेलेबल धारा 353 लगा के भेज दिया जाए। इससे लोग डर गया है, अब पदाधिकारी जो मन कर रहा है सो कर रहा है। सुनने में एक बार नीतीश जी की भी बात हुई थी, उनका भी बात एक तो डीएम नहीं सुना। तो इसके लिए अब क्या करना, जनता आगे सब समझेगी, इस सब का क्रांति होगा।